हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो कि यूपी बोर्ड का है। अब देखो 10th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आज पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो अगर ये सेट है, इसमें देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आया देखो दूसरे नंबर पर, और इसके बाद देखो एक और सेट है, इसमें देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तीसरे नंबर पर आया है। ये कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 2025 में आना ही आना है। तो 24 फरवरी को आपको ये पेपर जरूर देखने को मिलेगा, यार जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। इसको किस तरीके से कॉपी में लिखना है, आप पूरी चीज दिखाने वालों को किस तरीके से कॉपी में लिखना है। इसमें आप एक भी नंबर ना करें, देखो 5 नंबर का जीवन परिचय हो तो 5 नंबर आपको किस तरीके से पूरे लेके आना, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। देखो 5 नंबर का आता है और किस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटे। देखो सबसे लिखने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है। यहाँ देखो प्रश्नोत्तर संख्या डालना है आपको, यहाँ पर देखो जो भी प्रश्न संख्या जैसे 26 यहाँ पर डाल दोगे इस तरीके से, और इसके बाद देखो जीवन परिचय यहाँ पे ये डालना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो जीवन परिचय आपको करना क्या होता है। यहाँ पे देखो आप साइड में लाइन खींचोगे, यहाँ पे इनके शॉर्ट डिटेल दोगे। शॉर्ट डिटेल समझते हो ना क्या होता है, जैसे कि मान लो नाम हो गया, स्थान हो गया, पिता का नाम हो गया, मृत्यु हो गया, रचनाएं हो गई, इस तरीके से साइड में देना। और बाकी चीज़ यहाँ पर बना के भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से कहने का मतलब कि अपने लैंग्वेज में, अपने जो भी लैंग्वेज बना के, मतलब कि अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। देखो किताब में जो होता है बहुत ही कठिन लैंग्वेज होता है, बच्चों को समझ नहीं पाते, वो याद नहीं कर पाते। यहाँ पर देखो मैंने बहुत शॉर्ट डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, जो कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर याद करना चाहते हो याद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार किस तरीके से लिखा गया है। आपको हेडिंग डालोगे जीवन परिचय, किसके बारे में लिखना है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो देश रत्न थे, मतलब भारत रत्न थे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख सकते हो भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। पर ये चीज़ जरूर याद रखना, साइड में आपको जरूर लिखना है। यहाँ पर जैसे मान लो एग्जाम में यहाँ पे चेक करेगा ना, तो यहीं से आपको वो शॉर्ट डिटेल देखकर यहीं पे अगर पूरी चीज़ यहाँ पर सही होगा तो यहीं से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हो आपको बना के लिख दो ना, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पर पूरी चीज़ें सही हैं तो आपको यहीं से नंबर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो नाम है, तो नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में हुआ था। और स्थान क्या है, बिहार में छपरा जिले में हुआ था, ठीक है, ये चीज़ लिखना है। और पिता का नाम मतलब महादेव सहाय था। और मृत्यु कब हुई थी, सन 1963 में हुई थी। रचनाएं कौन सी थी, 2-3 रचनाएं यहाँ पर देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके आप शॉर्ट डिटेल में यहाँ लिख देते हो नाम, जन्म, पिता और मृत्यु नाम, तो आपके नंबर यहीं से पूरे मिल जाते हैं। और रचनाएं लिखनी होती है पूरी चीज़। देखो जीवन परिचय में कुछ नहीं होता, आपको बना के लिखना होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बिहार राज्य के छपरा जिले में हुआ था। कब हुआ था, 1884 में। इसको काले पेन से लिखना, और इसको जो मेन में हेडिंग होती है उसको काले पेन से लिखना होता है, हुआ था। देखो फिर इसके बाद क्या लिखना है, इन्होंने कोलकाता, मतलब कोलकाता जिसको कलकत्ता भी कहते हैं, कोलकाता विश्वविद्यालय में MA और ML की परीक्षा उत्तीर्ण की। किसकी, MA और ML की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसको भी काले पेन से कर सकते हो, ठीक है। इसको उत्तीर्ण करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो मेधावी छात्र, मतलब बहुत उत्तीर्ण छात्र, मतलब कि बहुत अच्छे छात्र थे ये। तो मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं में प्रथम, किसमें, और MA और ML में दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण स्थान प्राप्त किया। देखो उत्तीर्ण स्थान प्राप्त किया था। अपने जो आपको याद हो ना उस तरीके से आपको बना के लिख सकते हो। मेन डिटेल आपको यही होता है। अगर ये चीज़ सही है तो पूरा नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा। और देखो आगे क्या लिखना है इस तरीके से, देखो यहाँ पर इसको काले पेन से लिखा कि देखो मुजफ्फरपुर में हिंदी कुछ दिन, देखो मुजफ्फरपुर में क्या है, कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापक रहे, मतलब अध्यापक मतलब पढ़ाते थे कॉलेज में, किसमें, मुजफ्फरपुर स्कूल में। और इसके बाद रहे, और इसके पश्चात इन्होंने 1920, इसको काले पेन से कर देना, 1920 ईस्वी तक कोलकाता और पटना, देखो दो राज्य में, दो स्टेट में क्या है, कोलकाता और यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में वकालत की थी। इस तरीके से आपको लिखना, बना के भी लिख सकते हो। और जो मेन चीज़ आपको याद रखना बस, जैसे कोलकाता हो गया, पटना हो गया, हाई कोर्ट में वकालत की, वकालत मतलब वकील थे, वकालत की। और बाद में गांधी जी, देखो बाद में क्या करना है, गांधी जी, इसको काले पेन से कर देना, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के कारण वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। किससे प्रभावित होने के कारण, देखो महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण, उनके बातों से प्रभावित होने के कारण उन्होंने क्या, वकालत छोड़ दी थी। वकालत छोड़ने के बाद क्या किया उन्होंने, मतलब देखो देश सेवा में लग गए, ठीक है ना। और इसके बाद क्या लिखना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखना है, जो आपको याद हो, बल्कि जो याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज लिखा है, इसको भी देखकर आप याद कर सकते हो। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो अपने, एक बार कॉपी में लिख कर एक बार लिखोगे ना जरूर याद हो जाएगा कॉपी में। और इसके बाद देखो क्या लिखा है, इसकी प्रतिभा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य, मतलब देखो भारत का इनको क्या बनाया गया था, प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। देखो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इसलिए ये इंपॉर्टेंट कोई जीवन परिचय होता है। आपकी हर साल ये बोर्ड एग्जाम को देखने को मिलता है 10th क्लास में। देखो क्या है, प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया।
इस भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन 1963 में इनका निधन हो गया था। कब हुआ था? 1963 में इनका निधन हो गया था। इस तरीके से भाई एक ही पेज में लिखना, ज़्यादा पेज में लिखना, एक पेज में लिखना, आपको पूरे से यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। देखो 3 नंबर तो इसके रचनाएं को इसके होते हैं जीवन परिचय के, और 2 नंबर होते हैं रचनाएं लिखने के लिए। आपको रचनाएं किस तरीके लिखनी है यहाँ पे एक बार आप देख लेते हैं। तो ये देखो रचना यहाँ लिखी गई है। तो यहाँ पे क्या डालना है आपको? रचना हेडिंग डालनी है। फिर इसका क्या करना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। किस प्रकार? ये देखो इस प्रकार यहाँ पे लिखना है आपको। नंबर 1 हेडिंग डाल लोगे। देखो नंबर आपको जैसे यहाँ पर नंबर डाल के 2-3 रचना दे सकते हो, 2 से 3 या फिर 4, जो इतने याद हो आपको। देखो क्या है? पहली रचना है भारतीय शिक्षा हो गया, और दूसरी रचना जो होगी शिक्षा और संस्कृति, ठीक, 2 हो गई। फिर इसके बाद मेरी आत्मकथा 3 हो गई। यहाँ पे बापू जी के कदमों में 4 रचनाएं आपको देनी है। आपको पूरे आपको यहाँ से 2 नंबर रचना के मिल जाएंगे और 3 नंबर आपको जीवन परिचय के मिल जाएंगे। पूरे यहाँ से 5 नंबर मिलेगा। एग्जाम में चेक करें, पूरे 5 नंबर दे देगा। देखो इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत ना पड़ पाना, जो मेन में हेडिंग वो याद कर लेना, वो आपको जीवन परिचय याद हो जाएगा। सिंपल चीज़ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।